हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस की गाइडलाइन तैयार हो चुकी है। जब यूपीएस का अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा किया गया था तो सारी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब जो है सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि यूपीएस के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या यह एनपीएस से बेहतर है या फिर एनपीएस से बेहतर नहीं है। एनपीएस और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में से कौन सी आपको चुननी चाहिए, दोनों में से कौन सी में आपको फायदा होने वाला है, और ओपीएस और यूपीएस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बदलाव यूपीएस के अंदर किया गया है, सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी दोस्तों 31 मार्च 2025 तक आपको चुनना होगा कि आपको एनपीएस में ही रहना है या फिर आपको यूपीएस में जाना है। दोनों के फायदे अलग अलग है और कुछ लोगों के लिए एनपीएस बेहतर हो सकती है और कुछ लोगों की राय में यूपीएस बेहतर हो सकती है। तो वो इसी की रिगार्डिंग बात करेंगे। इसका जो सारी कुछ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, इसकी गाइडलाइन जो एकदम पूरी तरीके से इसका मसौदा तैयार हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी वगैरह है, तो इसमें मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, रीजनिंग के लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है किरण पब्लिकेशन की, इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी की सभी बुक में खास बात है कि मैं आपको रेलवे के आज तक के जितने भी पीआईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 8700 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग में है। ऐसे ही जो है मैथमेटिक्स में आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये जो है जीके जीएस की है और ये जो है मैथमेटिक्स की है। तो इन बुक्स को फॉलो करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये सारी बुक अवेलेबल है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो है केंद्र ने तैयार किया यूपीएस का ड्राफ्ट, इसी के अनुसार बनेगी गाइडलाइन। ये जो है भास्कर जो है दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आया, सारा कुछ अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट, एकमुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश संभव, यानी एकमुश्त राशि आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है यूपीएस के अंदर और आपका 100% जो फंड है, आप जो पैसा जमा करा रहे हो सरकार की तरफ से जो जमा होगा वो सारा का सारा जो है आपको इसमें निवेश करना होगा और उससे जो आपकी यहाँ पे पेंशन बनने वाली है। तो सारा कुछ भी बात करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे होने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों को 31 मार्च तक चुनना होगा एनपीएस सही है या यूपीएस, ये भी कंपलसरी है। 31 मार्च तक अगर आप नहीं चुनते हो तो इसका मतलब आप यूपीएस एनपीएस के अंदर रहना चाहते हो और यूपीएस चुन लेते हो तो आप यूपीएस के अंदर जाना चाहते हो। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है, किन्हीं भाइयों को लगता है कि मैं एनपीएस में ठीक हूं तो एनपीएस में रह सकता है, किसी को लगता है कि यूपीएस में जाना चाहिए तो यूपीएस में जा सकता है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में खुले हैं। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसके अनुसार गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, दिसंबर तक कंप्लीटली ये तैयार हो जाएगा। मोटी मोटी चीजें इसकी सामने आ चुकी है। इसी के अनुसार कर्मचारी को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से कोई सा एक विकल्प यहाँ पे चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प रहेगा, यानी आपके पास में 100% राशि यूपीएस के अंदर ये विकल्प दे रही सरकार आपको कि आपका जितना पैसा जमा हो रहा है और सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है उसका 100% राशि आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक का निवेश बाजार में जोखिम के अनुसार कर सकता था। तो और एनपीएस में क्या था दोस्तों, 60% राशि जो है आपको आपका जो भी कोर्स होगा उसका आपको दे दिया जाएगा। 40% राशि जो है यहाँ पे निवेश हो जाती है। इसी 40% से आपकी जो है पेंशन बनने का प्रावधान था। लेकिन यहाँ सरकार का कहना है कि 12 जो है सर्विस प्रोवाइडर आपको करवाए जाएंगे, उनमें से आप कोई सा भी चुन सकते हो और आप मैक्सिमम जो है 50% राशि बाजार में निवेश कर सकते हो। यानी जो 40 आप निवेश कर रहे हो ये तो कंपलसरी है, इसमें 10% और आप बढ़ा सकते हो। इधर 50% आप कैश ले सकते हो और 10 इसको 50% कर सकते हो। ये आपके पास में ऑप्शन है एनपीएस के अंदर। आगे यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपको एक साथ कोई पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा यूपीएस के अंदर, यानी उसके फंड में जमा 100% राशि का उपयोग पेंशन में किया जाएगा। वही एनपीएस की बात करें तो इसमें 60% राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलती थी, बाकी बची 40% राशि से ही उसकी पेंशन बनती थी। तो ये यहाँ पे मामला सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा। आपको जो एक पैसा भी यहाँ पे रिटायरमेंट में नहीं मिलेगा, जो आपका जमा हो रहा है 100% राशि यहाँ पे आपके उसमें निवेश की जाएगी, उसी से आपकी पेंशन दी जाएगी। जबकि एनपीएस के अंदर आपका 60% जो पैसा है वो यहाँ पे आपको एक कैश दिया जाएगा और 40% राशि जो है निवेश कर दी जाएगी, वहां से जो पेंशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस में सरकार 14% देती है, जैसे अभी दे रही है। 10% कर्मचारी करता है बेसिक और डीए का और 14% सरकार अपनी तरफ से दे रही है। ये होता है एनपीएस के अंदर। यूपीएस में सरकार 4.5% बढ़ाकर
परसेंट देगी, यानी अभी जो 14% सरकार दे रही है उसमें 4.5% की बढ़ोतरी सरकार अपनी तरफ से करेगी और 18.5% की जो है वृद्धि यहाँ पे रहेगी। ये रहेगा आपका यूपीएस के अंदर, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसका आयुष के अंदर। यानी एनपीएस में सरकारी कर्मचारी को 10% मिलाकर कॉर्पोरेट फंड में कुल 24% राशि ये जमा आपकी एनपीएस में हो रही है और यूपीएस में आपकी हो जाएगी 28.5 हो जाएगी। पेंशन फंड में 20% राशि जमा होगी। लेकिन देखो मोटी बात यह है, यूपीएस में पैसा तो आपका 28% जमा होगा, लेकिन आपका जो पेंशन फंड रहेगा यहाँ पे ओनली 20% ही आपकी राशि जमा होने वाली है। बाकी जो डिफरेंस है 28.5 का, ये 8.50% राशि जो है कर्मचारी का हक नहीं होगा। इस राशि पर कर्मचारी का हक नहीं होगा, ये राशि सरकार पूल में जमा होगी। इसका उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी जमा राशि एन्युटी से जो पेंशन दे होगी उसमें 50% पेंशन में कमी होने पर मूल में जमा राशि का उपयोग किया जाएगा। देखिए सरकार यहाँ पे सरकार जो है 28.5% टोटल यहाँ पे रहने वाला है। सरकार का 18.5 मिला के और आपका 10% मिला के 28.5 हो जाएगा, लेकिन आपका जो पेंशन फंड रहेगा उसमें 20% ही जमा होगा। बाकी के ऊपर का जो पैसा है सरकार अपने पास रखेगी, इस पर कर्मचारी को कोई भी हक नहीं रहेगा। और जब आपकी 50% पेंशन बनती है, आपने जो निवेश होगा आपकी राशि का सारा, वहाँ से जो पैसा आएगा, तो वहाँ से अगर पैसा जो आ रहा है वो आपके 50% जो पेंशन की पूर्ति नहीं कर पा रहा है उस पर कुछ कमी रह जाती है, तो फिर ये पैसा यहाँ से काम में लिया जाएगा। ये यहाँ इस बात का कहना है। इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। यूपीएस में सरकार का योगदान 4.5% बढ़ाकर 18.50% होगा। अब दोनों के अंदर डिफरेंस मोटा मोटा देख लीजिए। कर्मचारी का पहले भी एनपीएस में 10 कट रहा था, यूपीएस में आ जाओगे तो भी 10 कटेगा। सरकार का योगदान यहाँ 14% था, यहाँ पे 18.5% सरकार अपनी तरफ से करने जा रही है। 18.5 यानी 4.5 की जो है इसमें बढ़ोतरी करने जा रही है यूपीएस के अंदर। कॉर्पोरेट फंड में जमा, कॉर्पोरेट फंड में जमा का मतलब आपकी जो पेंशन बनेगी, आपका जो पैसा बनेगा उसमें, यहाँ पे ये 24%, 10 + 14 जो 24% है टोटल आपका कॉर्पोरेट फंड में जमा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ओनली आपका 20% ही जमा होगा। ऊपर का जो है 8.5% जो है वो आपका सरकार के 8.50% योगदान का हिस्सा रहेगा। पुल फंड जो है सरकार का अपने पास में, इसमें एनपीएस में कोई भी पुल फंड नहीं है। और यहाँ पे जो ये 8.5% ऊपर का पैसा है, 20 से ऊपर का, वो सरकार अपने पास में रखेगी। तो यहाँ पे देखिए मोटा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि कोर फंड जो आपका रहेगा वहाँ पे एनपीएस के अंदर 24% राशि जमा हो रही है, जबकि इसके अंदर 20% राशि हो रही है। और इसका ऊपर का जो है, ये दोनों को जोड़ने में 28.5 हो रहा है, तो ये 8.5 जो है सरकार अपने पुल में रखेगी, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी सरकार के पास में पुल नहीं रहेगा। फंड का उपयोग देखिए, 50% बाजार जोखिम के साथ निवेश आप कर सकते हो, इसमें 100% राशि का आपके पास में विकल्प रहेगा। सेवा समाप्ति पर भुगतान, आपकी जब सेवा रिटायरमेंट के टाइम पे 60% राशि जो आप निकाल सकते हो और 40% राशि जो एन्युटी, 40% राशि से आपकी जो पेंशन बनेगी, जबकि यहाँ पे 100% राशि आपकी एन्युटी बनेगी। आप यहाँ से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते हो। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको यहाँ से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, और यहाँ से 60% पैसा आपको मिल रहा था। आगे देखते हैं पेंशन की गणना। न्यूनतम पेंशन एन्युटी के आधार पर होगी। इसमें अंतिम मूल वेतन का जो है 50% पेंशन रहेगी, स्थिर पेंशन रहेगी। बहुत मोटी बात है, स्थिर पेंशन का मतलब आपको डीए और डीआर का यहाँ पे लाभ नहीं दिया जाता है। जैसे वर्तमान में जो पेंशन है इसमें हर 6 महीने में पेंशन में बढ़ोतरी होती है, वैसे आपकी जो है यहाँ पे पेंशन स्थिर रहने वाली है अंतिम मूल वेतन की आधी। फंड निकासी की बात करें तो देखिए, सेवा समाप्ति पर 60% आपको मिल रहा है, और सेवा के दौरान 3 बार 25% तक निकासी कर सकते हैं, 3 बार 25% की। जबकि इसमें 3 बार सेवा के दौरान 25% निकासी पर रिटायरमेंट पर निकासी नहीं, रिटायरमेंट पर कोई भी निकासी नहीं है। सेवा के दौरान आप जो है 3 बार जो है 25% की जो राशि है उसका निवेश कर सकते हो, इसमें भी 3 बार आप जो निकासी कर सकते हो। लेकिन रिटायरमेंट टाइम यहाँ पे 60% पैसा आपको मिल रहा है, यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। रिटर्न पर जो है नियंत्रण, चुने गए प्रोवाइडर के आधार पर आपका जो है यहाँ पे नियंत्रण होगा, रिटर्न कितना मिलेगा, और इसमें कर्मचारी का असीमित जो है नियंत्रण यहाँ पे रहने वाला है। ग्रेजुटी और अन्य लाभ, ग्रेजुटी व अवकाश यहाँ पे नकदीकरण है, यहाँ भी आप ग्रेजुटी मिलेगी, आपको अवकाश का नकदीकरण मिलेगा। ग्रेजुटी अभी जो 25 लाख तक की वृद्धि कर दी गई है, ग्रेजुटी पहले 20 लाख तक मैक्सिमम थी, अभी 25 लाख कर दी। अब देखिए एनपीएस से बेहतर है यूपीएस, इसमें अंतिम वेतन के 50% पेंशन की गारंटी पर ओपीएस वाली बात नहीं है। देखिए 50% पेंशन वाली गारंटी तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे आपका 60% पैसा जो एक मुश्त यहाँ पे जो कर्मचारी अभी वर्तमान में लग रहे हैं, अच्छी आपको 4200 या फिर जो 3600 2400 ग्रेड पे लग रहे हैं, उनका करोड़ों रुपए यहाँ पे जमा हो जाएगा। उस करोड़ों रुपए में से यहाँ पे ऑन रिटायरमेंट एनपीएस के अंदर कम से कम 60% पैसा मिल रहा था, लेकिन यूपीएस के अंदर आपको कोई भी पैसा यहाँ पे सरकार नहीं देने वाली है। वहाँ से सिर्फ आपको 50% रिटर्न आपकी जो पेंशन का है 50% यहाँ पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात अगर यहाँ पे अपन ध्यान दें तो देखिए 60 साल जो अगर कोई आदमी जी लेता है, रिटायरमेंट के बाद में बहुत ही कम लोग होते हैं जो ज़्यादा टाइम तक जीते हैं, 5 साल हो गए या 10 साल मैक्सिमम आप जी सकते हैं। तो इतने साल की जो है आपको
पेंशन यहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एनपीएस के अंदर आपको मोटा पैसा एक साथ यहाँ पे मिल सकता है, इसको भी आप अच्छी जगह निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। बाकी आप लोगों की यहाँ पे क्या राय रहेगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। वैसे तो ओपीएस ऑल ओवर सबसे बेस्ट थी, लेकिन ओपीएस वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। देखिए क्या क्या है और थोड़ा सा और देख लेते हैं। कॉर्प फंड के अंदर एनपीएस में कॉर्प फंड का 24% जाएगा। इस फंड में से 50% को कर्मचारी बाजार में जोखिम के अनुसार निवेश कर सकता है। यूपीएस में भी कर्मचारी का अंशदान 10% होगा, पर सरकार का योगदान 18.50% रहेगा, यानी कॉर्प फंड में 28.50% जमा होगा। हालांकि पेंशन फंड में 20%, जो मैंने आपको अभी समझा दिया था, यानी यूपीएस में एन्युटी में जमा होने वाली राशि एनपीएस से 4% कम हो गई। ये देखिए यहाँ पे आपकी ये 24% एन्युटी जमा होती कोर्स में फंड में, और यहाँ पे 20 और 3 इसके अंदर यूपीएस में 4% पैसा आपका कम जमा होगा। आगे है एक मुश्त निकासी। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय 60% राशि आपको मिल जाएगी, वही सारी चीजें लिखी हुई है। यूपीएस में एन्युटी 100% जमा राशि पर ही बनेगी। एनपीएस में पेंशन 40% एन्युटी पर मिलती है, यूपीएस में एन्युटी 100% होगी। ऐसे में यूपीएस चुनने पर पेंशन की राशि 50% स्थिर होगी। एक्सपर्ट बोले पेंशन के विकल्प के तौर पर देखें तो यूपीएस बेहतर है, यानी इसमें पेंशन राशि बढ़ सकती है, एनपीएस की असमंजस की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल सही है, आपकी जो पेंशन है 50% यहाँ पे फिक्स हो जाएगी आपकी यूपीएस के अंदर, लेकिन एनपीएस के अंदर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपका 40% जो पैसा लगा है उससे जो भी रिटर्न आएगा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे उसमें असमंजस बना रहेगा। इस तरह देखें तो एनपीएस के मुकाबले यूपीएस बेहतर है, हालांकि इसमें ओपीएस जैसी बात नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाया गया है। 8.50% जो राशि है सरकार अपने पूल में रख रही है, उसका क्या होगा। एन्युटी में जमा राशि से यदि पेंशन 50% नहीं बनती है तो पूल में जमा 8.50% का उपयोग होता है, ताकि रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50% कर्मचारी को मिल सके। उदाहरण के लिए मान लिया एन्युटी में जमा राशि का 80 लाख रुपए, इस पर मौजूदा 7% के हिसाब से सालाना रिटर्न 5.7 लाख रुपए का, यानी महीने का 46,000 रुपये। यदि अंतिम वेतन 1 लाख रुपए है तो पेंशन 50,000 रुपये बनेगी, क्योंकि रिटर्न और पेंशन में अंतर 4,000 रुपये आ रहा है, इसलिए हर माह पेंशन के लिए 4,000 रुपये इसी 8.50 के पूल फंड से दिया जाएगा। यहाँ से आपको जो अगर पैसा कम पड़ेगा पेंशन बनने में तो वो आपके इस पूल फंड से दिया जाएगा, इस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। ये है यूपीएस के अंदर। तो आपको कौन सी यहाँ पे बेटर लग रही है अपने हिसाब से यहाँ पे चुन सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास में एनपीएस यूपीएस 31 मार्च 2025 तक आपको चुनना होगा। हालांकि जो है कर्मचारी संगठन वगैरह लगातार जो है ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, और ओपीएस से बेहतर यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना एनपीएस है ना यूपीएस है। यहाँ पे दोनों में जो एक असमंजस की स्थिति हो गई है कि अब एनपीएस सुने या यूपीएस सुने, कि किन्हीं मामलों में यहाँ पे एनपीएस काफी बेहतर दिख रही है, किन्हीं मामलों में यूपीएस आपको बेहतर दिख रही है। बाकी पूरी तरह से आप पे डिपेंड रहेगा कि आप कौन सी यहाँ पे चुनना चाहेंगे, आपके लिए कौन सी फायदेमंद रहेगी। दोनों के बारे में डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। जैसे इसका कंप्लीट मसौदा तैयार होता है फिर मैं आपको वीडियो बना के यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो आयो दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।